हेलो एंड वेलकम टू एके स्टडी हब। जैसे हमने आपको प्रॉमिस किया था कि हम एक डिटेल वीडियो लेके आने वाले हैं जहाँ पे हम आपको बताएंगे कि फेज़ 9 के लिए जो पोस्ट आई है उनका फॉर्म कैसे फिल करना है। तो ये वीडियो हम आपके लिए लेके आए। ये वीडियो में आपको डिटेल में बताया जाएगा कि फॉर्म किस तरीके से फिल करना है। उसके पहले मेरे को कुछ चीज़ें आपको बतानी है। जैसे जो पोस्ट आई है, जो वैकेंसीज है 3261 वैकेंसीज। ओके, ये कितने पोस्ट के लिए है? तो टोटल पोस्ट है 271 टोटल ये पोस्ट है। तो एक चीज आप समझिए, अभी 271 पोस्ट अलग अलग है। कुछ 10th लेवल की है, कुछ 12th लेवल की है, ठीक है, कुछ है ग्रेजुएशन लेवल की। ग्रेजुएशन लेवल में भी कुछ पोस्ट ऐसी है जो जूनियर इंजीनियर्स के लिए है। ओके, कुछ पोस्ट कैसी है जो मरीन इंजीनियर्स के लिए है। कुछ पोस्ट है जो एंथ्रोपोलॉजी में एक्सपर्ट है, सोशियोलॉजी में एक्सपर्ट है, उन लोगों के लिए। तो आपको बेसिकली एक एक आपको पोस्ट के थ्रू जाना है और आपको देखना है कि आपका कौन सा इंटरेस्ट है, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, क्या वो मैच कर रहा है, और उसके हिसाब से आपको पोस्ट आपकी सिलेक्ट करनी है। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात, एग्जाम 3 है। 10th लेवल के एग्जाम होगी, 12th लेवल की होगी और ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम होगी। तो ये 3 एग्जाम आपको देने हैं और ये जो 3 एग्जाम है वो अलग अलग पोस्ट के लिए होने वाले। ओके, तो आपको सेंटर वैसा सिलेक्ट करना है और उसके साथ आपको एग्जाम देनी है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि 10th के लेवल के एग्जाम और उसके लिए ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चंस आ गए। समझ में आ रहे हो आप? ऐसा नहीं होगा। तो 10th की लेवल के एग्जाम अलग से होगी, 12th की अलग से होगी और ग्रेजुएशन की अलग से होगी। ओके, आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि सेंटर्स कौन से सेलेक्ट करने हैं। तो वहाँ पे आ जाएगा सेंटर्स का जो लोकेशन है। अगर आप वेस्टर्न रीजन से फॉर्म फिल कर रहे हो तो आप ऐसा ज़रूरी नहीं कि लेट्स से आपको वेस्टर्न का पोस्ट चाहिए तो आपका सेंटर वेस्टर्न में ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप नॉर्दर्न रीजन के लिए भी फॉर्म फिल कर रहे हो तो आप इसे बॉम्बे के वेस्टर्न रीजन से आप फॉर्म एग्जाम दे सकते हो। ओके, तो रीजन आपके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कहाँ देना है। ओके, बट जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात आएगी, लेट्स से आपने नॉर्दर्न रीजन का कोई एक पोस्ट के लिए अप्लाई किया या सदर्न रीजन के किसी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई कर लिया है जहाँ पे आप एलिजिबल हो, आपने पास भी कर ली, ठीक है, आपका सेंटर आया था, जैसे आपने वेस्टर्न रीजन में आपने आपका एग्जाम सेंटर दिया था, पुणे दिया था या अहमदाबाद दिया था या बॉम्बे दिया था, मुंबई, और आपने वहाँ पे जाके आपके एग्जाम दे दिया, आप सिलेक्ट हो गए। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको उसी ऑफिस में जाना पड़ेगा। अगर सदर्न रीजन का ऑफिस है तो आपको सदर्न रीजन ऑफिस में जाना पड़ेगा, नॉर्दर्न रीजन का ऑफिस है तो वहाँ पे जाना होगा। ओके, तो ये कुछ चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें। वीडियो देखने के बाद वो तो क्लियर होने ही वाली। अगर नहीं होगी तो दोबारा आपके पास ऑप्शन है कि आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस डालिए, हम लोग और एक वीडियो बनाएंगे आपको एक्सप्लेन करने के लिए। ओके, विद दैट एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। ओके, अनाउंसमेंट क्या है कि हमने एक कोर्स लॉन्च किया हुआ है। देखिए, एक बात समझिए, एनटीपीसी के एसएससी की जो एग्जाम्स है उनका एक बेस है, ठीक है, रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ्स, जीके, जीएस, और ये आपको हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दिखेगा और ये आपका फंडामेंटल बेस बनाता है। जो हमने कोर्स लॉन्च किया है ना, ये कोर्स आपका बेस स्ट्रॉन्ग करेगा और आपको ये एग्जाम क्लियर करने के लिए हेल्प करने वाला है, ठीक है। और धीरे धीरे हम बाकी एग्जाम्स की तरफ भी बढ़ने वाले हैं। पहले हमारा ये प्रोजेक्ट है, हम इसको कंप्लीट कर लेंगे और हमारे जो बच्चे हैं जो एग्जाम देने वाले हैं उनको इससे काफ़ी फायदा होगा। तो कोर्स की फी आपके सामने है, ठीक है। कोर्स फी हमने कितना रखा है? 999। ओके, अगर आपको इंडिविजुअल प्रोडक्ट परचेस करना है, जैसे आपको अगर अक्षय सर का रीजनिंग लेना है तो इट इज़ फॉर 500। ओके, या मैथ्स लेना है या आपको होलसम पूरा ही कोर्स लेना है तो इट इज़ फॉर 999। ओके, और उसके साथ हमारी टेस्ट सीरीज भी है। ओके, टेस्ट सीरीज आ रही है। इनिशियल 3 टेस्ट है, ओके, सिर्फ 2 रुपए में। इसके साथ वीडियो एक्सप्लेनेशन भी आपको दिया जाएगा। ओके, तो और बाद में हम लोग ऐड करेंगे टेस्ट उसमें। तो धीरे धीरे आपको एक जनरल आइडिया आ जाएगा कि एसएससी के पोस्ट कैसे होते हैं, एसएससी को कैसे अप्लाई करना है। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जो महाराष्ट्र रीजन के बच्चे हैं, खासकर वेस्टर्न रीजन के बच्चे, वो एसएससी से काफ़ी दूर है और इतने अच्छे अपॉर्चुनिटीज आती है। एसएससी एवरी ईयर 10,000 तक पोस्ट निकालती है, बट हम बच्चे, बिकॉज हमारे पास अवेयरनेस नहीं, इसकी वजह से हम फॉर्म ही नहीं फिल कर पाते, हमें पता ही नहीं कि क्या करना है, ठीक है। तो वही अवेयरनेस हम आपके पास लेके आ रहे हैं और उसके लिए हम आपके लिए खड़े हैं आपके साथ। ओके, सो विद दैट ये वीडियो होने के बाद तुरंत ही आपका जो भी एक्सप्लेनेटरी वीडियो वो स्टार्ट हो जाएगा। थैंक यू। ओके स्टूडेंट्स, तो हम आ गए अभी एसएससी की साइट में। ओके, तो ये एसएससी की साइट आपको कहाँ मिलेगी? तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, लिंक पे आप क्लिक कीजिए, आप ये साइट पे आ जाएंगे। और जिनको डिस्क्रिप्शन नहीं पता है कैसे ढूंढना है उनके लिए ssc.nic.in, ठीक है, ये आप टाइप कीजिए। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ssc.nic.in। यहाँ पे आप जाके क्लिक करो और आपको ये पेज खुल जाएगा। ओके, इस पेज में नीचे आइए, देखो जो न्यू यूजर्स है जिन्होंने इसके पहले एसएससी का रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, जो पहले बार रजिस्टर कर रहे हैं, उन लोग को यहाँ क्लिक करना है न्यू यूजर्स पे। और जिनके पास पहले से अपना यूज़र नेम या रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड है, वो लोग ये डाल के सीधा लॉगिन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं उन लोगों के लिए बोलूँगा जिन्होंने कभी एसएससी की साइट पे रजिस्ट्रेशन नहीं किया, तो उनको यहाँ न्यू यूजर्स पे क्लिक करना है।
ओके तो जैसे आप न्यू यूजर पर क्लिक करोगे तो इट विल डायरेक्ट यू टू दिस पेज। ओके तो ये पेज में व्हाट यू हैव टू डू इज बेसिक इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपने फिल करनी है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन जैसे आपका एक आधार कार्ड, ठीक है, आधार कार्ड का नंबर आपको डालना है, जो आईडी है आपका उसका नंबर डालना है। ओके उसके बाद आप बेसिक जो इन्फॉर्मेशन जैसा आपका नाम हो गया, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ओके, डेट ऑफ बर्थ, मैट्रिकुलेशन क्या है आपका एजुकेशनल बोर्ड कौन सा था, ठीक है, आपका एजुकेशन बोर्ड आप देख लीजिए यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए। रोल नंबर डाल दीजिए आपका, आपकी मार्कशीट पे वो नंबर होता है, राइट, मार्कशीट या आपके जो सर्टिफिकेट होता है में उसको आपको ये नंबर मिल जाएगा। फिर आपका जेंडर आपको यहाँ मेंशन करना है। ओके विद दैट जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, अगर आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको पता होगा ये फॉर्म कैसे फिल करने का, तो मैं उस लेवल पे डिटेल पे नहीं जा रहा हूँ, बट ये फॉर्म मैंने आपको दिखा दिया। ओके ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी। अभी जो इंपॉर्टेंट बात है वो मैं आपको बताऊंगा। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में भी वही चीज़ है, बेसिक चीज़ आपको फिल करनी है। अभी प्रॉब्लम बच्चों को आता है फोटो एंड सिग्नेचर में, बहुत बच्चों के फॉर्म इसके वजह से रिजेक्ट होते हैं, तो ये पॉइंट एकदम केयरफुली और ध्यान से सुनो, ठीक है। जैसे आपने बेसिक डिटेल फिल कर दी तो आपको एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे ये डायरेक्ट करेगा, वो होने के बाद फोटो सिग्नेचर आपको डालने का है। तो यहाँ ध्यान दो, अभी फोटो सिग्नेचर देखो, अभी एग्जाम्पल है, ये एसएससी ने दिया हुआ है, तो आपका ये फोटो अलाउड है, ठीक है, ये ओके अलाउड लिखा है ना, ऐसा फोटो चलेगा आपका, ठीक है। ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये मैंने ड्रॉ की है, इसके नीचे आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। आप किसी भी फोटो की दुकान पे जाओगे ना, वो आपको करके दे देगा। यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ नहीं, आपको यहाँ पे डेट लिखनी है कि कब ये फोटो खिंचवाया गया था, और ये फोटो नया चाहिए, ठीक है, ज़्यादा पुराना नहीं। तो कितना नया चाहिए, तो जो आपका एग्जाम का नोटिफिकेशन आया है उसके हार्डली 3 महीने पहले तक का चाहिए। ओके उसके पहले क्या मतलब 3 महीने से 4 महीने पहला तो नहीं चलेगा, ठीक है। अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं कि 24 तारीख को एग्जाम का नोटिफिकेशन आया था, 24 सितंबर को, तो उसके पहले 3 महीने, तो 24 सितंबर के पहले हम अगस्त देखेंगे, जुलाई, जून, ठीक है, तो 24 जुलाई के पहले उसका डेट नहीं होना चाहिए फोटो पे। तो बेस्ट क्या सजेस्ट करूंगा मैं आपको, तो आप आज की ही डेट डाल दो, जिस दिन आप फॉर्म फिल कर रहे हो ना, जैसे 24 के बाद की भी डेट डाल सकते हो, कि 24 सितंबर के बाद की कोई भी डेट डाल दो। ओके बस इतना रखो कि वो फॉर्म के पहले नहीं होनी चाहिए। जिस दिन आप फॉर्म फिल कर रहे हो, जैसे 3 तारीख को आप फॉर्म फिल कर रहे हो, 4 तारीख की डेट डाली, तो ये तो गलत कर रहे हो आप। आपको क्या करना है, तो आप बेस्ट काम कीजिए, 24 सितंबर की ही डेट डाल दीजिए, तो कोई इश्यू ही नहीं होगा आपको। ओके तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 24 सितंबर या 09/2021 इतना लिखना है, दैट्स इट। ओके ये करके आपको फोटो रेडी करना है आपका, और फिर यहाँ पे आपको वो फोटो स्टिक करना है। ओके और सिग्नेचर भी आपको आपकी डालनी। बाकी सिग्नेचर और फोटो के क्या जिस डायमेंशंस है वो दिए गए, यहाँ पे आप देख सकते हो, सिग्नेचर और फोटो के डायमेंशंस उन्होंने दिए। देखो यहाँ पे आ जाएगा, देखो इतना आपका सिग्नेचर और फोटो का डायमेंशन है। सिग्नेचर का देखो इतना दिया हुआ है 20 KB, फोटो का देखो 20 KB to 50 KB के बीच में होना चाहिए, JPEG JPG फॉर्मेट। इसका सेंटीमीटर विड्थ और हाइट देख लो, सिग्नेचर का भी विड्थ हाइट दिया हुआ है। ओके तो इस तरीके से, और नीचे जो आपका डेट डाला हुआ है ना उसको यस कर दो, जो डेट दिख रहा है वो डेट के हिसाब से आपको डालना है। कि यहाँ पे पूछा जाएगा वेदर द फोटोग्राफ हैज़ बीन टेकन और आफ्टर 23/6/2021, तो यहाँ पे आपको यस करना है। ओके और इसके बाद का डेट डालो, इसके पहले का डेट मत डालो, तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, मेरे कुछ स्टूडेंट्स का फॉर्म रिजेक्ट हुआ है इसके पहले। ओके और उसके बाद हॉल टिकट मिलने के लिए प्रोसेस बहुत हेक्टिक है। ओके तो ये सारा भर दोगे आप। ओके तो जैसे आप ये फिल करते हो, तो एसएससी सब होने के बाद आपको रीडायरेक्ट करेगा पहले पेज पे, तो इस पेज पे आपको रीडायरेक्ट करेगा। ओके तो यहाँ पे आपको फिर आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, आपका पासवर्ड है और कैप्चा आपको फुल करके लॉग इन करना है। आप लॉग इन करोगे तो आप फिर इस पैराग्राफ में आ जाओगे, ठीक है, ये पेज पे आ जाओगे आप। जैसे अभी ये मेरा पेज है, ओके तो ये पेज में आपको सारा इन्फॉर्मेशन दिखेगा आपका। ओके इसके पहले आपको एसएससी कभी कभी इस पेज पे भी डायरेक्ट कर देता है। ओके जैसे मैं अभी यहाँ पे जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो डाल देता हूँ मेरी कैप्चा से, मैं आपको एक बार दिखाई देता हूँ कि कैसे लॉगिन किया जाता है। ओके यहाँ पे मैं लॉगिन करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने लॉगिन कर लिया यहाँ पे, तो देखो ये पेज खुल गया। ओके तो आप भी लॉगिन करोगे तो ये पेज खुलेगा। तो यहाँ पे पढ़ो क्या लिखा है, फेज 9 2021 सिलेक्शन पोस्ट। तो इस एग्जाम के लिए हम लोग अभी फॉर्म फिल करने वाले हैं, राइट। तो आपको क्या करना है, अप्लाई पे जाना है एग्जाम को। तो एसएससी में हर एग्जाम यहाँ पे आती है ऊपर। ओके इसके पहले जो एग्जाम्स मैंने दी है तो ये आपको यहाँ पे दिखेगी, देखो, या फिर जिनके लिए मैंने फॉर्म फिल किया वो एग्जाम्स यहाँ पे आ जाएगी ऊपर, ठीक है। और यहाँ पे आपको अप्लाई नहीं दिखेगा, क्यों, क्योंकि ये पोस्ट चली गई है। पोस्ट इन द सेंस ये एग्जाम की डेट चली गई है, तो यहाँ पे आपको अप्लाई नहीं दिखेगा। यहाँ पे अभी तक डेट नहीं गई है तो यहाँ पे अप्लाई दिख रहा है। आप जैसे अप्लाई करोगे, एसएससी विल रीडायरेक्ट यू टू दिस पॉइंट।
यहाँ पे अभी आपको क्या करना है, ओके अभी आपको यहाँ पे जो आपका बेसिक डिटेल आप देख लीजिए एक बार, सब करेक्ट है, ओके बस अभी आएगा रीजन टू विच द पोस्ट बिलोंग्स, कौन से रीजन का आपको पोस्ट देना है। तो यहाँ पे जैसे मेरे को वेस्टर्न रीजन का चाहिए, वेस्टर्न रीजन की मेरी पोस्ट है और मैंने सिलेक्ट करके रखी पोस्ट ये वाली, ओके एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, साइंटिफिक असिस्टेंट कंप्यूटर साइंस, ओके बट आपको कहाँ से पता चलेगा कि ये पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो या नहीं हो, ठीक है आपके दिमाग में अगर ये क्वेश्चन आ रहा है गुड, तो मैं आपको बता देता हूँ ये आपको कहाँ पता चलेगा। उसके लिए आपको क्या करना है, जब आप आपके साइट पे जाओगे ना, ठीक है यहाँ पे, ठीक है तो यहाँ पे वो जो पेज हम मैंने आपको पहले भी दिखाया था, नोटिफिकेशन के साइड में ही पोस्ट डिटेल्स दिया है, ओके जैसे आप लॉग इन करते हो और आपके सामने फेज 9 ओपन होगा, यहाँ पे नोटिफिकेशन इसके साइड में पोस्ट डिटेल में आप जाओगे, यहाँ पे आप आपका वेस्टर्न रीजन सिलेक्ट करोगे और उसके रिगार्डिंग लेट्स से आपने ये सिलेक्ट कर लिया जो आपका पहला वाला एग्जाम है राइट, और आप सर्च करोगे तो सारे पोस्ट की डिटेल्स और क्या आप उसके लिए एलिजिबल हो यहाँ पे आ जाएगा। जैसे अगर आप 30 से ज़्यादा और ओपन कैटेगरीज हो तो ऑटोमेटिकली आप ये पोस्ट के लिए रिसर्च एसोसिएट के लिए आप एलिजिबल नहीं हो एंथ्रोपोलॉजी डिवीजन का, यू आर नॉट देयर। अगर आप इंजीनियर हो तो आप क्या एग्जाम दे सकते हो, अगर चेक कर लेंगे हम लोग व्यू डिटेल्स में जाके, जस्ट देख लेना कि अरे यहाँ पे सिर्फ एक एसटी का ही पोस्ट है तो ओपन और एससीज और ओबीसी तो नहीं दे सकते, तो यू कैन नॉट फिल, ठीक है तो ये पोस्ट तो आप नहीं दे सकते, तो बैक कर लेना फिर, ओके तो इस तरीके से आपको देखना है कौन से पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो। वैसे ही अभी वेस्टर्न रीजन वाले जो बच्चे होते हैं, मतलब महाराष्ट्र और गुजरात वाले बच्चे, वो सदर्न और मध्य प्रदेश का सब रीजन के भी फॉर्म्स फिल करते हैं, ठीक है क्योंकि जो नागपुर साइड के बच्चे वो ये प्रेफर करते हैं आज भी मध्य प्रदेश का। इवन बहुत सारे जो हमारे वेस्टर्न महाराष्ट्र के बच्चे भी मध्य प्रदेश या वेस्टर्न सदर्न रीजन के फॉर्म्स फिल करते हैं, ठीक है क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ कम आ रही है और जो आ रही है हमें उसका पूरा का पूरा फ़ायदा उठाना है। तो आपको इसके अंदर सब जो जूनियर इंजीनियर्स है उसके भी पोस्ट मिल जाएंगे बहुत सारे, ओके इसके अंदर मैट्रिकुलेशन लेवल के भी आपको बहुत सारे पोस्ट मिलेंगे। तो आप बेसिकली यहाँ से ढूंढ सकते हो डिटेल्स क्या है और आपको जस्ट गो थ्रू करना है कौन सी पोस्ट है। तो आप सीधा साइट पे आ जाइए, अपने पीडीएफ में आ जाइए, पीडीएफ में आप सबसे नीचे आओगे ना तो यहाँ पे आपको पोस्ट के नाम भी मिल जाएंगे, देखो तो यू कैन जस्ट गो थ्रू कि अरे हाँ ये लेवल 1 का पोस्ट है, मैट्रिकुलेशन 11 का, चलो ये फॉर्म फिल में कर सकता हूँ, ठीक है उसके बाद ये भी फॉर्म में फिल कर सकता हूँ लेवल 2 का फॉर्म, ओके विद दैट में हायर सेकेंडरी मतलब 12th स्टैंडर्ड का ये कौन सा है, ये वेस्टर्न रीजन का ही है, 18 to 25 एज है, हायर सेकेंडरी के लिए कौन सा है, फार्मासिस्ट कम क्लर्क होम्योपैथी, ये भी मैं फॉर्म फिल कर लूँ, ओके अगर ऑफिसर लेवल के एग्जाम्स है तो ऊपर आप देखोगे लेवल 6 जो होता है वो ऑफिसर लेवल के होते हैं सारे, लेवल 6 लेवल 4, ठीक है जैसे ड्रिलर कम मैकेनिक यहाँ पे दिया है उन्होंने लेवल 6, और थोड़ा ऊपर जाएगा तो देखो मैकेनिकल सुपरवाइजर, क्या मैं इसके लिए एलिजिबल हो, तो यू कैन जस्ट गो एंड चेक, इसका नंबर देख लीजिए क्या है, ठीक है ये नंबर आपको वेस्टर्न रीजन में सर्च करना है। वेस्टर्न रीजन में कहाँ सर्च करोगे, जैसे मैंने बताया वेस्टर्न रीजन में, जैसे अभी हम कौन सा सर्च कर रहे हैं, यस ये था हमारा मैकेनिकल सुपरवाइजर का WR10321, क्या था WR10321, तो मैं यहाँ पे चेक करूँगा, ओके देखिए यहाँ पे WR10321 किधर है, 10321 देखो ये है, ओके तो इसे मैं खोलूँगा, चलो मेरे को मिल गया यहाँ पे, तो एक अनरिजर्व सीट के लिए ये वैकेंसी है, ओके ग्रुप बी नॉन गैजेटेड है। और क्या क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन दिया देखो, डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद 2 years एक्सपीरियंस इन मरीन वर्कशॉप, ऑपरेशनल एंड मेंटेनेंस ऑन फिशिंग वेसल्स इंक्लूडिंग ड्राई डॉक रिपेयर, और डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद 3 years एक्सपीरियंस इन मरीन वर्कशॉप। तो इस तरीके से यहाँ पे इनका एक बेसिक उन्होंने दिया गया है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। तो अगर आप एलिजिबल हो तो आप फॉर्म फिल करो, नहीं तो नहीं। तो आपको एक काम यहाँ पे बढ़ जाता है कि हर एक पोस्ट को आपको देखना है, ठीक है हर एक पोस्ट को आपको देखना है कि किसके लिए आप एलिजिबल हो किसके लिए नहीं हो, ठीक है तो ये एक आपका काम बढ़ जाएगा। और यहाँ आप सिर्फ वेस्टर्न रीजन में मत देखो, ओके सिर्फ वेस्टर्न रीजन के लिए मत देखो, यहाँ पे एस रीजन है, SR रीजन है, ओके दैट इज सदर्न रीजन है। उसके बाद और भी बहुत से रीजन है जहाँ पे आपको ज़्यादा वैकेंसीज दिख रही है, जैसे नॉर्थ वेस्टर्न रीजन हो गया, ओके जहाँ पे आपको लगता है कि आपके स्पेसिफिक वैकेंसी वहाँ पे ओपन हो गई है, उसके लिए आपको फॉर्म फिल करना है, ओके तो इस तरीके से आपको ये पूरा फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस है। फॉर्म फिल करने के बाद ओके यहाँ पे आपको सेंटर सिलेक्ट करना है, तो सेंटर आप यहाँ से जैसे नासिक या पुणे या बॉम्बे, जो मुंबई के बच्चे हैं यहाँ पे पुणे भी है, मुंबई भी और अहमदाबाद भी, तो वेस्टर्न लोगों के लिए पुणे या मुंबई या अहमदाबाद जो आपको ठीक लगता है आप फिल कीजिए। सेंटर 2 आप उसके हिसाब से डाल सकते हो, सेंटर 3 भी आप लोग डाल सकते हो, एक बार आप फिल कर दिए। उसके बाद बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो एकदम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, आप देख के भर सकते हो, उसमें कोई इतना इन्फॉर्मेशन नहीं है, पूरा आप इन्फॉर्मेशन भर के फोटो आ जाएगा, आपने अगर अपलोड किया होगा तो फोटो भी आ जाएगा, आपको सेव कर देने हैं, ओके। यहाँ पे बस अभी फीस की बात है, तो फीस का स्ट्रक्चर का इशू ऐसा है कि जो SC ST है और PWD मतलब पीपल विद डिसेबिलिटीज उनको फ्री है,
बाकी लोगों को अगर उनको एक फॉर्म फिल करना है, मतलब लेट्स से कि आपने WR रीजन का एक फॉर्म फिल किया तो आपको 100 रुपीज़ लगेगा। ओके, तो लेट्स से आप 10 फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपको 1000 रुपये जाएंगे। ओके, कितने फॉर्म फिल कर सकते हो, तो आपको जितने चाहिए आप उतने फिल करो, बस रिक्वायर्ड ये है कि बाबा आप उसके लिए एलिजिबल हो वो पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, उसके अलावा दूसरा कुछ नहीं रिक्वायरमेंट। ओके, ये आपका बेसिक रिक्वायरमेंट है। ओके, और दूसरी बात रही लड़कियों के लिए, तो लड़कियों के लिए फ्री है, तो लड़कियां फिल कर सकती हैं। दूसरी बात आपको ये समझनी है कि आप 3 एग्जाम्स, मतलब 10th की एक एग्जाम दे सकते हो, 12th की एग्जाम दे सकते हो और इंजीनियरिंग के दे सकते हो। तो ऐसे 3 एग्जाम आप, इंजीनियरिंग इन द सेंस बोलो तो ग्रेजुएशन, ऐसे 3 आप अलग अलग लेवल पे एग्जाम्स दे सकते हो। और बाकी आपको जितने फॉर्म्स फिल करने हैं, यू कैन फिल द फॉर्म। ओके, तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल रहा होगा। अभी ज़्यादातर बच्चे 5 से 6 फॉर्म फिल कर सकते हैं क्योंकि उतना रिक्वायर्ड है, मतलब उतना दे सकते हैं बच्चे। उससे ज़्यादा तो मेरे को नहीं लगता कोई फिल करेगा, बट अगर आप एलिजिबल हो उससे भी ज़्यादा के लिए तो यू कैन डेफिनेटली फिल द फॉर्म। ओके, तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी हेल्प करेगा आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन में और फॉर्म फिलिंग में। इसके बाद हम लोग और हमारे इन्फॉर्मेशन देने वाले आपको, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। जो भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिलती जाएगी। और आपको कुछ भी डाउट रहेगा, कोई भी वेरिफिकेशन होगा, कोई भी टेंशन होगा, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में और नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दीजिए, और वी विल ट्राई टू सॉल्व दैट query. Okay, with that we'll take your leave. Thank you.